18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। 18 को पुरुष काम करेगा तो 24 दिन में। फिर हमसे बोला है कि 24 दिन में समाप्त करते हैं और 54 महिलाएं इसी काम को 12 दिन में। 54 महिलाएं से काम कराएंगे तो 12 दिन में। अब हमसे बोला है तथा 16 बच्चे इसी काम को 54 दिन में। 16 बच्चे इसी काम को 54 दिन में, ठीक है। अब हमसे बोला है कि बताइए, तो 3 पुरुष 9 महिला 6 बच्चे, 3 पुरुष 9 महिला और 6 बच्चे, 6 बच्चे इसे कितने दिन में करेंगे नहीं पता है, मान लीजिए n दिन में। अब यहां से कैलकुलेशन, अब यहां से देखिए तो काट कूट कर लीजिए। अगर हम लोग काटते हैं बाबू 18 से तो 18 तिया 54, 18 तिया 54, 18 तिया 54, ठीक है। अब इसको काटिए 12 से 3 से काट लीजिए, छोटा रहेगा। 3 से 8, 3 3। फिर देखिए तो 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 से 4 चौका 16। अब देखिए m रेशियो, अच्छा इसके इक्वल में कोई एक ले लेते हैं, या तो इसको ले लीजिए। 18 पुरुष 24 एम डब्ल्यू और बी को रख लीजिए। एम रखेंगे तो एम को 4 तिया 12, 4 दूना 8 और 3 दूना 6। इसको काट लीजिए तो 6 4 3। अब यहां से देखेंगे बाबू, एम का 6 हो गया, डब्ल्यू का 4 हो गया और बी का 3 हो गया। यहाँ पे एम का 6 हो गया। अब कैलकुलेशन 36 18 अनचौ का 36 और 36 18, 18 18 36 36 36 72 हो जाएगा। आप गुने एन यहाँ देखेंगे बाबू तो आपका मिलेगा कितना, 18 गुने 6 गुने 24, 24 तिया 72 और 3 से 3 दूना 6, तो एन का 18 दूना 36 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 के बाद हम लोग अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इकतालीस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, दिया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन में करते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर टी दिन में, यदि ए अकेला इस काम को इतने दिन में। देखिए एक चीज याद रखिए, अगर आपसे बोल दे कि ए और बी किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, ठीक है, और ए खाली पूछे बोल दे कि ए अकेला अगर इसको करता है एक्स प्लस ए दिन में और बी अकेला करता है एक्स प्लस बी दिन में, तो अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दे कि x का मान क्या होगा, तो x का मान होता है रूट अंडर ए गुने बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ए बी काम करता है x दिन में, ए करता है x प्लस ए दिन में, बी करता है x प्लस बी दिन में, तो x का मान क्या होगा, तो रूट अंडर ए बी। जैसे क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ए और बी करता है टी दिन में, ओके टी हो गया। फिर हमसे बोल दिया कि ए अकेला करता है टी प्लस 3 दिन में और बी अकेला करता है टी प्लस 12 दिन में। तो अगर हमसे टी का मान पूछ दे तो रूट अंडर 3 गुने 12, यहाँ टी को देखिए मान पूछे, जैसे एक्स का मान पूछा तो ए गुने बी रूट में, तो 12 तिया 36 और 36 निकलेगा तो 6 हमारा राइट आंसर। चलिए 41 के बाद हम लोग 42 नंबर पे आते हैं। आइए 42 नंबर क्वेश्चन को देखें। बयालीस में हमसे बोला है भाव, कह रहा है कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। अच्छा यहाँ पे हमको देखिए बोल दिया
हम एक के बार ए बी सी तीनों ले लेते हैं। ए द्वारा किया गया कार्य एक दिन में बी द्वारा किए गए कार्य का आधा है, यानी कि अगर ए 2 को करेगा तो बी 1 को करेगा। फिर हमसे बोल दिया बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, यानी कि अब बी सी में रिलेशन तो इसका 2 है, इसका 1 है। अब आपसे बोला है कि बताइए सी अकेला इसको 7 दिन में करता है, तो ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। अब यहाँ से देखिए, तो पहले रेशियो को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे देखिए बी उभयनिष्ठ है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो 2 से गुना। अब 2 से तो 2 दूना 4, 2 और यहाँ 1, ई ए बी सी का क्षमता हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको बोला है कि ए सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में, तो सी का 1 है तो 1 का वैल्यू 7 है, तो 2 का 14 और 4 का 7 चौका 28, इनका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम तो 28 से हो जाएगा, 28 से एक बार में। ठीक है, ये एफिशिएंसी नहीं भाव, ये आपका रेशियो हो गया। अब यहाँ से देखिए 28 से एक बार में तो एक इसका एफिशिएंसी, 14 दूना 28 तो 2 और 7 चौका 28 तो 4। अब हमसे बोला है कि तीनों मिलकर, तो तीनों का एफिशिएंसी दिया है, ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 4 है, तो 6 व 1 7, तो 28/7 काट दीजिए तो 4। ये हमारा 4 दिन में तीनों करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 बाबू, 43 नंबर क्वेश्चन में 43 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह है कि ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए करेगा 10 दिन में, बी करेगा 12 दिन में, सी करेगा 15 दिन में। अब हमसे बोला है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चला गया और एक के छोड़ने के 2 दिन बाद भी छोड़ के चला गया। तो हमसे बोला कि वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब देखिए सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 60, 10 से 6 बार में 12 25 60 और 15 चौका 60, तो ये तो क्षमता हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है बाबू कि ये जो है 5 दिन पहले जा रहा था छोड़ के, अच्छा हम छोड़ के जाने देंगे? जी नहीं, हमको पता है कि पहले रहेगा तो जोड़िएगा, अब बाद रहेगा तो घटाइएगा। तो हमको छोड़ के जा रहा है 5 गो काम, कौन? ए, तो सॉरी ए तो 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, पूर्व 5 दिन पूर्व। ये एक दिन में 6 गो काम करेगा, 5 दिन पहले जा रहा है तो कितना 30 गो काम छोड़ के जा रहा है। अच्छा, इसके जाने के तुरंत जो है 2 दिन बाद, यानी 5 दिन बचल था तो ये जा रहा है, और 2 दिन बाद बी जा रहा है, तो 3 दिन के लिए वो छोड़ के जा रहा है। अब बी जो है एक दिन में 5 गो काम करता, तो 3 दिन के लिए कितना करेगा? तो 5 से गुना, 3 कैसे आया? तो 5 में 2 दिन घटा दिया। अब देखिए 60 अच्छा 25 30 और 5 3 15, कितना हो गया? 90 100 105। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है कि बताइए बी भी कार्य है, तो बताइए पूछा है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अगर अब इसी काम को हम लोग करेंगे कि कोई तो गया नहीं, ना ए को जाने दिए, ना किस को जाने दिए, ना बी को जाने दिए, तो सब काम करेगा। तो 105 काम है, और इनका इफिशियंसी कितना? 10 5 15, तो 15 से भाग दीजिए, 15 सत्ते 105, तो 7 दिन में आपको कंप्लीट हो जाएगा। कोई नहीं जाएगा बाबू, सब रहेगा, सबको देखना है बाबू ध्यान से। चलिए आगे बढ़े। 43 के बाद देखेंगे 44 में। 44 में हमसे बोला है, कह रहा है कि ए बी अकेले किसी कार्य को 9 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए करेगा तो 9 दिन में और बी करेगा तो 18 दिन में। अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़कर भाग रहा है, फिर छोड़ के भाग रहा है। भागेगा? पकड़ के रखेंगे, 9 दूना 18, तो ये हो गया 9
9 दूना ई 1 हो गया, तो ये तो क्षमता हो रहा है, इफिशियंसी। अच्छा कौन भाग रहा है बाबू, तो काम छोड़ के भाग रहा था ए, क दिन पहले छोड़ के, तो 3 दिन पहले, एक दिन में 2 गो काम करता, 3 दिन पहले छोड़ के भागा तो 6 गो छोड़ के भाग रहा था, तो 6 18 24 काम टोटल। अब काम दोनों करेगा, ठीक है। तो हमसे बोला है कि बताइए तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। 24 काम है, करने वाला ए बी है, 2 3 आपको जोड़ लेंगे, 2 इसका 1 इसका, तो 8 3 का 24, तो 8 दिन में पूरा काम समाप्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िए, 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 45 में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है कि एबीसी अकेले किसी काम को 20 दिन 30 दिन 60 दिन में कर सकते हैं। ए करेगा 20 दिन में, बी करेगा 30 दिन में, सी करेगा 60 दिन में। अब हमसे क्वेश्चन में करा ए अकेला इस कार्य को आराम करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता मांगी। फिर वही क्वेश्चन आ गया अल्टरनेटिव, ए लगातार करेगा और तीसरा दिन बी सी से सहायता मांगेगा। इसके बाद तो रिपीट होगा तो छोड़ देंगे। एलसीएम बाबू कितना 60, 20 दिया, 30 दूना 60 से 1, ये हम लोग का क्षमता आ गया बाबू, ठीक है। अब देखिए काम 3 दिन चला, कौ दिन 3 दिन, बिना रिपीटिशन का 3 दिन, एक दिन अकेले ए, फिर अकेले ए, फिर ए बी सी, फिर अगर ए आएगा तो इससे नहीं लेना है, जो रिपीट होगा उसको छोड़ देना है। 3 दिन में काम कितना हुआ, जोड़ लीजिए। एक करा 1 3 3 6, 3 + 3, इधर देखिए ए बी सी 3 3 2 5 6, 12 गो। अब देखिए 3 दिन में काम हो गया 12 गो, काम चाहिए 60 गो, तो 12 में कितना से गुना करे कि 60, तो इधर 5 से, तो 5 या 15 दिन, अपन 12 25 60, यानी कि 15 दिन में 60 काम समाप्त। इसका मतलब आंसर हो जाएगा कितना, 15। चलिए अगला क्वेश्चन 45 के बाद 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन में बोल दिया कि ए और बी, अच्छा ए करेगा 10 दिन और बी करेगा 15 दिन। फिर हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है ए ने अकेले 4 दिन काम किया, इसके बाद बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले जो है शेष काम को 8 दिन किया। कोई बात नहीं, तो हमसे बोला है तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लेंगे। पहले तो टोटल काम ले लीजिए, 30 एलसीएम 3, इसका एफिशिएंसी आई 2, तो ये तो क्षमता हो गया। हमसे क्वेश्चन में बोला है बाबू कि ए ने अकेले 4 दिन काम किया, 30 गो काम टोटल था, ये एक दिन में 3 गो, तो 4 दिन काम किया तो 12 गो। फिर हमसे बोला कि बताइए बी ने अकेले 5 दिन, बी एक दिन में 2 गो करेगा, 5 दिन काम किया तो 10 गो। अब बताइए सी के लिए कितना बचा, ये तो ए का हो गया, ये बी का हो गया। अब सी के लिए, अब सी के लिए जो काम बचा 30 गो में 12 गो और 10 गो तो ये लोग कर लिया, तो बचा कितना, तो 22, तो 8 गो बचा। अब इसको कौन करेगा, सी करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में किया। एक बात बताइए, काम शेष बचा कितना, तो शेष काम बचा है कितना, 8 गो, और सी ने 8 दिन में कर लिया। 8 काम 8 दिन में किया, इसका मतलब सी का एफिशिएंसी कितना होगा। सी ने जो है बाबू 8 कार्य 8 दिन में समाप्त किया, इसका मतलब है किया, इसका मतलब उसका एफिशिएंसी 1 होगा, यानी सी का क्षमता 1 है। अगर कोई आदमी 8 दिन में 8 गो काम किया, इसका मतलब एक दिन में 1 गो काम कर रहा है,
इसका मतलब उसका क्षमता कितना है, 1 है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बताइए तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब तीनों से काम कराएंगे, एबीसी से काम 30 गो है, ए का क्षमता 3 है, बी का 2 है, सी का 1 है, 5 1 6, 6 5 30, यानी कि 5 दिन में पूरा काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 के बाद 47 नंबर। आइए 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सैतालीस नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है वो कर है कि 6 पुरुष 4 महिला एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए 47 नंबर में दिया है 6 पुरुष 4 महिला एक काम को बोला है कि 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमसे बोला इसी कार्य को 6 महिला 18 दिन में पूरा कर सकती है। 6 को महिला से काम कराएंगे तो 18 दिन कर सकती है। फिर हमसे बोला है कि आपको बताना है, सॉरी 47 ना है, 6 पुरुष 4 महिला 12 दिन में और 14 पुरुष 12 दिन में। यहाँ पे गड़बड़ होता है, हमसे बोला है कि 14 पुरुष 12 दिन में, 14 पुरुष 12 दिन में। तो हमसे बोला है कि बताइए 4 महिला इसे कितने दिन में करेगी। 4 महिला कितने दिन में नहीं पता है, 1 दिन में। कोई एक ही काम ले लीजिए, हम लोग इसको ले लेते हैं कि 14 पुरुष 12 दिन में किया था। यहाँ से रेशियो बनाइए, 12 12 तो कट जाएगा और 6m जाकर 14m में घटेगा, इधर 4w आई 6 जाकर घटेगा तो 8 हो जाएगा m। अब यहाँ से देखिए 4 दूना 8, तो w रेशियो m, तो w का वैल्यू 2 और m का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे रख दीजिए, w का 2 है, m का 1 है, ये 8 हो गया, ये n हो गया, आई 14 गुने 2 हो गया। काट दीजिए बाबू, अगर हम काटते हैं 2 से तो 4 और फिर 2 से 2 और 7, तो n बराबर 7/2, यानी 3.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन में बाबू, ठीक है, 3.5 आपका आंसर हो रहा है। 1 मिनट बाबू, कहीं छूट गया इधर, देखिए यहाँ पे 12 न था तो 14 गुने 12 हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे था 8 गुने n और 14 गुने 12, 4 दूना 8, 4 3 12 और 2 से काटिए 7, तो n 7 का 21 आपका है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये बाबू 3 गो पुरुष 6 दिन में कर सकते हैं। फिर हमसे बोला है इसी कार्य को 6 महिला 18 दिन में, 6 गो महिला इसी काम को 18 दिन में। फिर हमसे बोला है इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिला कितने दिन में। 2 पुरुष तथा का मतलब प्लस 12 जो है, 2 पुरुष तथा 12 महिला कितने दिन में ना पता है, 1 दिन में। ऊपर में से कोई एक ले लीजिए, 3 पुरुष 6 दिन में करेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखेंगे बाबू, यहाँ से जो है आप इसका जो है 6 से 6 काट दीजिए, 3 6 का 18, तो m रेशियो w, तो m का 6 w का 1, यहाँ m का 6 w का 1, m का 6, 6 दूना 12, 12 12 24 हो जाएगा, 24 गुने n, इधर 36 या 18 गुने 6 काट दीजिए, 6 4 का 24, 4 बार अच्छा 2 हो गया, आई 9। ठीक है, तो n बराबर 9/2, यानी 4.5 आपका आंसर आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 4.5 बाबू। ठीक है, तो आज हम लोग जो है एक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं बाबू।
और आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, आपको सब्सक्राइब करने के लिए कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा मनोबल हम लोग को और बढ़ेगा, इस पे और अच्छा से वर्क होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल। बाय।